नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज हम आए हैं संभल की सियासत को लेकर। आखिर 4 तारीख को यहां पर मत का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उससे पहले संभल की सियासत में एक गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि यहां पर सभासद प्रत्याशी से लेकर चेयरमैन प्रत्याशी तक सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और देखा जा रहा है कि इस समय संभल की समीकरण में एक नया बदलाव आ रहा है। उसी को जानने के लिए हम यहां पर चेयरमैन प्रत्याशी पति के पास में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समीर जी, सबसे पहले मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, आपका आने की। समीकरण की बात चल रही है, हम देख रहे हैं कि संभल में इस समय जो चुनावी समीकरण है वो सब बदला हुआ है। यहाँ अगर समाजवादी की बात की जाए, बहुजन की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, सभी पार्टियों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। कोई अंदर खाने लड़ाई देखी जा रही। तो इस समय निर्दलीय प्रत्याशी आप किस तरह से इसका बेनिफिट लेंगे? निर्दलीय की अगर मैं बात करूं तो राहुल जी, अगर आपके बारे में जितने आपने बता रहे हैं और आपका मानना है, जितने भी प्रत्याशी अभी जो पार्टी से खड़े हुए हैं, अधिकतर होता क्या था, पार्टी को समर्थन देने के लिए लोगों को जैसे चुनाव विचार की अगर मैं बात करूं, हमारे दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं और सियासत में बहुत दम रखते हैं, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब जो हमारे दीपक सराय से बिलोंग करते हैं। अगर उनके बारे में मैं चर्चा करूं तो पहले पोती को टिकट हुआ और फिर उसके बाद में फिर यासीन संभली को समर्थन दे दिया गया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वोटर जो है इस टाइम पे भटका हुआ है पूरा संभल का, और डिस्ट्रिक्ट का वोटर ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं आखिर वोट किसको चुनूँ। तो अभी तक जहाँ तक हम लोग संभल के अंदर घूमे हैं तो वो नई चेहरा चाहता है वोटर जो है, और नए चेहरे के रूप में बहुत सारे लोगों से मशवरा किया, सभासदों से मशवरा किया, तो पता ये चले कि समीर साहब आपसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस मैदान में उतरना पड़ा। राहुल जी, मैदान में आप आए चुनावी दंगल में, आपकी पत्नी आई है। जी जी, तो किन मुद्दों के साथ में आए? मुद्दों की अगर बात करूं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं इसके अंदर। जैसे चेयरमैन के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो नगर निगम के अंदर जितनी भी सफाई कर्मचारी होते हैं तो इनको फोन करने पर बुलाना पड़ता है। उसकी वजह ये रहती है, जो जिम्मेदारी लेता है नगर पालिका की, कोई भी हो XYZ, तो जिम्मेदारी लेने के दौरान हुआ क्या है, आज तक जो जिम्मेदारियां होती हैं वो समझ ही नहीं पाते। 1 से 1.5 साल तो समझने में लग जाते हैं कि आखिर मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। दूसरी चीज़ ये होता है एजुकेशन की कमी होने की वजह से। जैसे अगर मैं तारीफ की अगर मैं बात करूं तो अभी नेक्स्ट चेयरमैन में हमारे बहुत अच्छे एजुकेटेड चेयरमैन आए थे, हमारे कौसर साहब। तो कौसर साहब जिस टाइम पर आए थे तो आज की अगर हम फील्ड के अंदर हम गए तो उन्होंने ये कहा कि कौसर जैसा चेहरा एक और आना चाहिए, पढ़ा लिखा चेहरा होना चाहिए। तो तारीफ इसलिए की जा रही है कि जो काम करता है उसकी तारीफ होती है सर। और वही हमने संभल में देखा है कि बहुत सारे मुद्दे थे, लाइट विभाग के मुद्दे, सफाई के मुद्दे हैं, जो समय पर काम नहीं हो पाता। पब्लिक ये चाहती है कि समय पर हमारा काम हो जाए, और ऐसे ही चेयरमैन चाह रही है पब्लिक। विकास की बात कर रहे हैं आप जी, तो विकास में हमने देखा है अभी पिछले चेयरमैन जो रहे हैं उनके दावे हैं कि हमारी पत्नी ने काफी विकास किया है। उसी के आधार पर मैं अपने बेटे की पत्नी को लेकर आया हूँ और जनता मुझे चुनेगी। तो वो विकास के दावे कर रहे हैं। क्या लगता है कि 4 सालों में जो जब तक वो रहे तो विकास हुआ है संभल में? सर विकास की बात ऐसी है, हम जहाँ भी गए हैं तो पता ये चली कि ऐसा चेयरमैन दोबारा ना आए। हमने तो ये सुना है, और विकास को लेकर हमने चर्चा की थी कि आखिर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो पता ये चली कि विकास के नाम पे 0 हैं। हमारे जो चेयरमैन रहे हैं अभी, नाम से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन विकास के नाम पे 0 रहा है। वो कह रहे हैं सड़कें बनवाई है मैंने, सिविल लाइन बिछवाई है और पानी की समस्या दूर कराई है, आज जगह जगह टॉयलेट बनवाए। अगर सड़कों का और सिविल लाइनों की अगर हम बात करें तो बेकार में मैं कहना चाहूँगा, जहाँ का गड्ढा खुद गया था बहुत टाइम तक तो गड्ढा खुदा रहा है, और पता ये चली कि हमारे पास बैलेंस नहीं आ पाया। और इसी चर्चा को लेकर बहुत सारे देर तक, बहुत दूर तक के बहुत सारी सड़कें आज भी ऐसी हैं जो खुदी भी पड़ी हैं और वो बन नहीं पाई हैं। ये अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप फील्ड में रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो संभल में MIM, भाजपा, जी जी, सभी पार्टियां अपने अपने दावेदारी पेश कर रही है। सबको ये कह रहे हैं कि वही हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जी जी, किस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं? आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो ऐसे दावेदारी के लिए हर आदमी दावेदारी से आता है और वो ये सोच के आता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन हम जो है, हम फील्ड के अंदर 12 साल से हैं, 2012 से फील्ड के अंदर रहे हैं। दावेदारी की बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज का जो टाइम है वो संभल एक नया चेहरा चाहता था, और नए चेहरे के साथ में हमने 12 साल संभल को दिए हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आज चैनल के सामने बैठा हुआ हूँ। समीर का नाम हर घर वाला जानता है, और समीर की अगर मैं बात करूँ वर्किंग की
तो हमारा ये मानना है कि हर गरीब हमसे जुड़ा हुआ है और हर गरीब तक ये खबर है कि हाँ समीर साहब आप आइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है कि योजनाओं के बारे में उनको हम क्या क्या दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डूडा से जुड़े हुए थे 2017, 18, 19, 20। तो सबसे पहले लॉकडाउन में हमने 500 रुपये के हिसाब से जो प्रधानमंत्री के माध्यम से पैसे आए थे तो वो पहुंचवाए। फिर उसके थ्रू हमने कैंपिंग लगाए थे कि 10-10 हज़ार रुपये ठेलों के लिए पहुंचे। आवास योजना में हमने काम किया। एक गरीब को क्या चाहिए था, सबसे बड़ी छत चाहिए थी और जो कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया देने का और हमने पहुँचाई। वो सरकार की मंशा थी। हाँ, उस चीज़ को हमने वहाँ तक पहुँचाया। अब बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए शादी विभाग या कोई विभाग, उसमें होता क्या है बहुत सारा घपला हो जाता है और अपनों को बढ़ जाता है। तो हमारा और गरीबों का जो साथ रहा वो ये रहा है कि हर आदमी नागरिक संबल का ये चाहता था कि एक हम में से ही कोई आदमी ऐसा हो जो नगर निगम यानी कि चलाए। जब नगर पालिका वो चलाएगा बंदा तो वो ये समझेगा कि गरीब का दर्द समझ सकता है, मालदार नहीं समझ सकता। मैं ज़्यादा बात न करते हुए यही कहूँगा कि जितने भी अभी तक नेता आए हैं हमारे संबल के अंदर ज़्यादातर पैसे के दम पे आते हैं सब। मैं नाम तो नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं चैनल के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन होता क्या है पैसे से खरीदे जाते हैं और पैसे से बिक जाते हैं लोग। लेकिन उन्होंने 5 साल जो बीते हैं वो 500 का नोट जो चला था उस 500 के नोट को उन्होंने 5 साल झेला है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि आने वाले टाइम में मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि 500 के नोट पे ना जाएं, उस 500 को ना देखें, 5 साल देखें जो आपके आने वाले हैं। जो गरीब का 5 साल बिगड़ा है वो ना बिगड़े आने वाले समय। 12 साल की बात कर रहे हैं, आपने संभल में रहकर 12 साल लोगों की सेवा की है। इन 12 सालों में इतनी समस्याएं थी तो कभी आवाज क्यों नहीं उठाई खुले? आवाज के लिए ये था कि मैं एक बहुत बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मजदूर परिवार का एक बच्चा हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते हैं, एक किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद जीन्स का काम किया है, मैं जीन्स की सिलाई करता था और एजुकेशन करता था। ऑटोकेट सिविल से इंजीनियरिंग में आया। उसको सब कुछ गरीबी देखते हुए 12 साल में सबसे पहले मुझे मदर टेरेसा फाउंडेशन मिली, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारा प्रचार किया है और बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के अंदर। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल हम लोग चला रहे हैं। अभी हमने किसान यूनियन लॉन्च की है, उसको चला रहे हैं। अंबेडकर सेना चला रहे हैं हम लोग, जो कि अरशद खान साहब लखनऊ से उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारी बात करूं तो MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से हम लोग रोजगार देने का भी प्रावधान करते हैं और हम ये वादा करते हैं जो भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा जिस तरीके से मदद होगी हम उस तरीके से मदद करेंगे। लोग रोजगार देने की बात नहीं करते। सबसे मेन चीज जी राहुल जी, जो भी आता है वो वोट लेने के नहीं आता, वो नगर पालिका संभाल लेता। लेकिन हम सबसे पहले रोजगार को लेके और हम ये चाह रहे हैं जो भी गरीब आदमी हमसे जुड़े वो हमेशा जुड़ा रहे। जिस लायक है उस लायक हम आधी रात को तैयार हैं। 4 तारीख को मत का प्रयोग होगा। यस सर, कम दिन बचे हैं, बिल्कुल। किससे टक्कर मान रहे हैं? मैं टक्कर किसी से नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ ये जो टक्कर है इसमें जो मैदान में होता हूँ वो सिर्फ अमीरी और गरीबी की टक्कर है। सिर्फ मैं गरीब का साथ और गरीब का विकास चाहता हूँ। मैं किसी से टक्कर नहीं मान रहा हूँ क्योंकि मेरे जो यहाँ पर संभल के अंदर जो हस्तियाँ लड़ रही हैं मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, 0/0 हूँ। वो और लोग हैं। जैसे कि अगर मैं चर्चा में ले जाऊँ तो हमारे मंत्री साहब की खुद पत्नी जी आई हुई हैं, भाभी जान जिन्हें हम कहते हैं, वो मेरे टक्कर की नहीं है। मेरी माँ दाखिल हैं, वो बहुत बड़े लेवल से हैं। मैं बहुत उनका छोटा बेटा के दाखिल हूँ। और हमारे मेंबर शकील साहब हैं और यासीन संबली हैं। सब लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग मुझे भी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं टक्कर जो मान रहा हूँ सिर्फ अमीरी और गरीबी की मान रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपके नगर पालिका ऐसे आदमी के पास जाए जो नगर पालिका के लोगों का भला कर सके। सर सिर्फ भला हो जाए इन लोगों का, उसी लिए मैं मैदान में आया हूँ। चुनावी दंगल में हम हर प्रत्याशी को एक मौका देते हैं कि वो अपनी जनता से कोई अपील है उनकी, तो आप अपील कर सकते हैं। मेरी अपील यही रहेगी कि सबसे जो मैंने 12 साल में फील्ड में चाह चुना है और समझाए वही समझाए कि गरीब का दर्द समझ सकता है, मालदार कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता। और मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इसको कि ये जो गरीबी का नाता हमने उठाया है, जो बेरोजगार हैं या बच्चियाँ घर पर हैं या जिस तरीके से भी हैंडीक्राफ्ट के या कारखाने या कुछ भी चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, हाथ जोड़ के वादा करता हूं, हर तरीके से वादा करता हूं कि जो हमने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, 22,000 घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया, 12 साल में हम घरों तक पहुंचे हैं। जो उनकी परेशानियां रही हैं, दिक्कत झेली हैं, अगर एक बार नगर पालिका हम तक पहुँचा देते हैं हमें आप लोग, तो मैं वादा करता हूँ नगर पालिका का जो चेयरमैन का हक होता है वो आप तक पहुँचेगा इंशाल्लाह, और पहुँचा कर आऊँगा। तो देखा, ये थे समीर जिन्होंने अपने मुद्दे बताए और कहा कि मैं 12 साल से लगातार संबल में सेवा करता रहूं। अब मौका है मुझे नगर पालिका में बैठकर गरीब लोगों की समस्याओं को सुनना और उनको दूर करना। और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे।
और उनसे जानेंगे आखिर किन मुद्दों के साथ में यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।